आपका स्वागत है मेरे एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है रामपुर जाने से। बाकी मैं आपको अपना भी स्टार्टिंग का इंट्रो क्यों नहीं बना पाई फेस टू फेस, इसकी स्टोरी आपको आगे पता चलेगी। तब तक आप व्यू का मज़ा लीजिए और पहुंचते हैं रामपुर। मतलब अगर सतलुज के साथ व्यू देखने का मज़ा ही कुछ है। और इस पॉइंट पे तो बहुत सुंदर व्यू है जो कैप्चर भी नहीं हो पाया। और रामपुर पहुंचने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। भगवान जी रामपुर वालों पर सब पे ब्लेसिंग देते हैं। आपका स्वागत है रामपुर में। और इसके बाद जाके मैं सीधे डेंटिस्ट के पास चली गई थी। मेरी स्माइल के पीछे का दर्द कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद मैं डेंटिस्ट से फ्री होने के बाद न्यू बस स्टैंड के लिए निकल गई थी। और ये पार्ट बंगला है, यहाँ पे मैच लगे हुए हैं तो मैं इसको कैप्चर कर रही थी। आजकल IPL भी लगे हुए हैं। फिर हम न्यू बस स्टैंड पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद जाके मैं सोच रही थी मुझे बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे नानू के घर जाना है तो मुझे बस का आइडिया नहीं कब चलती है। और मैं फिर निर्मल पहुंच गई थी। और फिर यहाँ पे एक बावड़ी है, इसका भी अपनी हिस्ट्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। अब जाके मुझे मौका मिला कि मैं कैमरे के सामने आ पाऊँ। और मैं भी निर्मल की गाँव की गलियों में भटक रही हूँ। भटक तो नहीं, मतलब चल रही हूँ। और यहाँ पे इतना सुंदर घर है, ये ओल्ड स्ट्रक्चर से बना है। दूसरी साइड भी सेम ही। और अभी मुझे इतना चलने को है। कल मुझे याद था कि मुझे अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करना है, आज सुबह मैं भूल गई। बाकी आपको मैं आगे बताती हूँ मेरी सुबह की स्टोरी। तो और ये है परशुराम जी की कोठी। अगर आपने निर्मल का इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि निर्मल का लिंक परशुराम जी से किया जाता है। इन्हीं की कोठी है। और निर्मल में बहुत सारे मंदिर हैं। और निर्मल में ही भुंडा का फेस्टिवल भी होता है। और यहाँ पे बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है, अगर आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आपने HP की हिस्ट्री पढ़ी है तो। और उसके बाद ही मैं निर्मल की गलियों से निकल रही थी। इस टाइम तक मुझे पता नहीं था आगे कितनी धूप लगेगी मुझे। और ये पेड़, ये बचपन में मतलब इस पॉइंट पे बहुत बैठे हैं। टाइम के साथ बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है ये। और यहाँ पे क्यूट सा डॉगी यार सो चुका था। मुझे लगा थोड़ी बात करूँगी, फिर सोचा मैंने सोए इंसान को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सोच छोड़ दिया। उसके बाद जाकर मुझे अभी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। पता नहीं टोटल कितनी है, टोटल मेरे को याद नहीं है ना मैंने क्या, क्योंकि सीढ़ियाँ सीधे जाती हैं मंदिर के लिए। और नीचे इतना सुंदर सा मंदिर है। अपना सफ़र स्टार्ट करती हूँ कि चलो ज्योति स्टार्ट करते हैं। और ये भी है सुंदर सा मंदिर माता रानी का। अब मैंने जो गाँव है निर्मल वो क्रॉस कर दिया। अब मैं उससे नीचे आ गया। अब मैं बताती हूँ मेरे साथ मॉर्निंग में हुआ क्या। अगर आपका घर सड़क के साथ है तो आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हो कि जैसे जो जिनका घर सड़क के साथ होता है ना, उनको पता होता है कि बस जिस टाइम पे आनी है उसके आसपास ही रेडी होते हैं। मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं चलते वो लोग, मतलब वो ठीक ही चलते हैं। जैसे आज हम जो मेरी जिस बस में मैंने आना था रामपुर के लिए, वो बस आती है नॉर्मली 8:15-20 के बाद ही आती है। तो उस अकॉर्डिंग मैं मजे से 6:30 बजे उठी। उसके बाद जाके फ़्रेश हुई। उसके बाद जाके मैं वॉक पे गई। उसके बाद में फिर जाके मैंने अपना पानी वगैरह जो भी था, जो भी मैं एक्टिविटी करती हूँ सुबह, वो सब कुछ किया। उसके बाद जाके पानी गर्म हुआ। उसके बाद जाके मैं नहाई। नहाने के बाद जाके मैंने कपड़े डिसाइड किया मैं पहनूँगी क्या। उसके बाद जाके मैंने इसमें प्रेस किया। उसके बाद जाके मैं रेडी हूँ। मतलब टाइम लग जाता है। फिर मैं 8:05 हो गए थे, शायद 5 या 6 हो गए थे। फिर मैंने सोचा निकल जाती हूँ। और एज़ यूजुअल मैंने मैंने पैकिंग भी करी कि मुझे सामान क्या डालना है, वो सारी पैकिंग भी सुबह ही करी, जबकि मैं एडवांस चल सकती हूँ नहीं। उसके बाद जाके जैसे ही मैं सड़क में पहुँची, बाहर से बस आई। और उस चक्कर में मैंने आज इंट्रो शूट ही नहीं करा। फिर उसके बाद जाके रामपुर पहुँची। फिर रामपुर में वहाँ पे मैं डेंटिस्ट के पास गई। और वहाँ पे भी यार लिटरली मेरे को 1.5 घंटा वेट करवाया आज। इतना दुख हुआ मुझे, इतना वेट। उसके बाद जाके मेरी बारी आई। उसके बाद जाके मैं फ्री। उसके बाद जाके मैं बस में बैठ गई। मतलब नॉर्मली कि आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक सा दिन था। हाँ, मेरी बाजू में भी दर्द हो गया। बाकी की
टाइटल से वैसे टाइटल तो डाल ही दूँगी शायद मैं अपने नानू के घर जा रही हूँ। मेरे नानू ने मुझे कॉल किया था, फिर वो मेरे से पूछ रहे थे कि जो मेरा वन मित्र की जॉब के बारे में उसका क्या प्रोसेस है वगैरह वगैरह। फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट मंथ से मैं ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर जाके फिर मैंने बोला फिर तो मिलना होगा नहीं, एक काम कर ले, मिलने आ जा, कल ही आ जा मिलने। और मैं भी लगी ठीक है, इसीलिए मैं आज जा रही हूँ। नानू ने कॉल किया। बाकी मेरे नाना के घर के लिए, वैसे मेरे नाना घर निर्मन से नीचे के लिए गाँव पड़ता है, पोखनी खड़ के पास। वैसे तो वहाँ के लिए बस भी जाती है, पर वो सुबह जाती है, उस टाइम तक मैं फ्री नहीं होनी क्योंकि रामपुर में भी काम था, तो इसीलिए अब पैदल मार जाए। क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत बुरी वो है कि मैं गाड़ियाँ नहीं रोकती हूँ, मतलब कितने इमरजेंसी हो फिर भी मैं नहीं रोक पाती हूँ। मैंने आज तक कभी भी, भले ही मेरा घर सड़क के साथ है, मैंने आज तक कभी भी किसी गाड़ी को मतलब ऐसे अकेले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐसे रोकी कभी गाड़ी की। बहुत इमरजेंसी होती फिर भी नहीं रोकती। पर हाँ, पर मेरे को एक गाड़ी रुकी थी जब मैं बिल्कुल अकेली थी, उसकी भी बहुत मस्त वाली स्टोरी है। चलो वही सुनाती हूँ चलते चलते, बोर तो हो रही हूँ। और इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। एक बार मैं ना किंगल से घर के लिए जा रही थी, सर्दियों का टाइम था, तो उस टाइम ना स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। मतलब ज़्यादा देर तो नहीं हुआ, शायद 15-20 मिनट तो हो ही गया था। और मैं घर जा रही थी, जैसे मैं घर के लिए निकली तब बारिश नहीं थी, जैसे मैं घर मतलब थोड़ा आगे की किंगल से वैसे स्टार्ट हो गई। स्नोफॉल भी थी, स्नोफॉल हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, स्नोफॉल में तो इंसान क्या ही दिखेगा। हवा लगी है इसलिए मैं उनको पीछे रखती हूँ, स्टीफो की तरह चलती हूँ। गंगा ने मुझे गाड़ी रोकी थी, उनके साथ उनका छोटा सा बेबी भी था, मतलब बेबी बॉय था। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी रोकी, फिर बोला कहाँ तक जाना है। फिर मैंने बोला कि अंकल आगे तक ही जाना है। फिर अंकल ने जो बैठ जाओ बोला। अंकल ने बोला कि जब ऐसे मौसम में मतलब क्यों जा रहे हो, और अगर ज़रूरत हो तो गाड़ी रोक लेनी चाहिए। रोक लेते हैं इंसान, ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी नहीं रोकेंगे। बाकी अगर आप खुद से नहीं रोकोगे तो आपको कौन नहीं रोकेगा, किसको ही पता लगेगा आपको इमरजेंसी या कुछ। बोलती हाँ जी हाँ जी अंकल। फिर वही था। फिर उसके बाद जाके मैंने उनको थैंक यू बोल दिया, क्योंकि उनको सबसे गंदी चीज़ ये लगती है अगर मैं किसी के साथ गाड़ी में जा रही हूँ, जब उठूँगी फिर मैं उसको कैसे बोलूँगी सामने वाले इंसान को कि मुझसे पैसे ले लो, और सामने वाला बोलता कोई बात नहीं, फिर थैंक यू बोलो। तो निर्मल दिख रहा है हल्का का, वरना निर्मल बहुत बड़ा गाँव है और मुझे अभी वो एरिया तो दिखता भी नहीं, नीचे बिल्कुल नीचे जाना है। और मैं इस सारे रास्ते में बहुत कम ही जाती हूँ नाना के घर में, पैदल चलना तो बहुत ही कम हो गया है। पर मेरी जो मम्मा का है, जो उनका टाइम था उस टाइम वो डेली आते थे निर्मल के लिए, क्योंकि निर्मल उनका वो चीज़, निर्मल में हर चीज़ मिलती थी, तो उनको अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए निर्मल बहुत नॉर्मली होती है। यहाँ के लोग बहुत नॉर्मली ऐसे चलते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसा चलना। और अभी इतनी धूप है, दिख भी नहीं रही, काली दिख रही हूँ, अब मैं काली दिख रही हूँ। बाकी मुझे नहीं पता एक क्लिप कैसी आ रही है, ज़्यादा हिलती डुलती आ रही है तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं एक जगह रुक भी नहीं ना सकती है और मुझे बात भी करनी है। और मेरे पास बहुत भारी भरकम थैला भी है। और अभी मुझे याद आया, जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, पर कितनी बार ऐसा होता है ना वीडियो में, जो मैं बोलती हूँ ना, कुछ भी बोलती हूँ ये ना, मतलब लाइव ही होता है, जो मेरा मन करता है मैं बोल देती हूँ, कुछ ऐसा नहीं सोचती मैं ऐसा बोलूँगी या ऐसा बोलूँगी। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे भी रैंडमली याद आया तो मैंने सोचा ये बोल देती हूँ। वैसे हमारे साथ शायद जैसे वीडियोज़ में तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि मैं कुछ बोल देती हूँ, फिर बाद में सोच रही थी उस इंसिडेंट के बारे में, मैंने क्या क्या बोला, फिर मैं बाद में सोचती हूँ यार मुझे ये लाइन भी ऐड करनी थी, मुझे ये भी करनी चाहिए थी, वैसे करना चाहिए था। वैसे हमारे साथ रियल लाइफ में भी तो अगर आपके साथ होता है कि नहीं, मुझे बताना कि जब हम कुछ बोलते हैं ना, किसी भी सिचुएशन, किसी से बात कर रही होती है कुछ भी, उस टाइम हम बोल देते हैं क्योंकि वो सिचुएशन वैसी होती है। फिर बाद में हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, फिर सोचते हैं मुझे तो ये भी कहना चाहिए था, मैं तो ये भी कह सकती थी, मतलब कुछ भी। वैसे मेरी वीडियोज़ में भी होता है, मैं कितनी बार वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ मुझे ये वाली लाइन तो बोलनी थी, मुझे ये भी बोलना चाहिए था, मुझे ये भी बताना था। फिर टाइम चला जाता है, फिर मैं सोचती रहने दो, छड्डो वाली सिचुएशन। अभी आसमान बहुत सुंदर लग रहा है।
मुझे इससे तब भी डर लगता है, कहीं से भी तितर निकल जाते हैं, कहीं से कुछ चिड़िया निकल जाती है, डराने के लिए बहुत है। छाए में बहुत सुंदर आ रहे हैं। हाय अभी इधर कुछ छाया छाया सी है। हाफ होने वाला है, अभी हाफ रास्ता हुआ नहीं है। और मैंने अपना रिचुअल भी नहीं किया आज, मैंने अपना आउटफिट भी नहीं दिखाया। तो मुझे कहीं जगह मिलेगी मैं अपना आउटफिट जरूर दिखाऊंगी। मैं सड़क पहुंची, जिस रास्ते में बस आनी थी, अगर बस आती है। हाँ, और अभी भी बहुत तेज चलने का, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। बोलते हैं किस्मत, जब किस्मत में धूप में चलना लिखा हो तब कुछ नहीं कर सकते, पर भगवान जी थोड़े प्रसन्न है इसलिए थोड़ी हवा लगी है। बाकी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती। यहाँ पर इधर इधर के खड्ड है, पर मेरे नानू का घर है इस वाले एरिया में नीचे के लिए, तभी मुझे सड़क में चलना है यहाँ पार तक, फिर वहाँ से नीचे के लिए और सड़क है। वही बात है, अगर नानू नानी के बोलते नहीं, नानू नानी के कान खाने जा रहे हो, बचपन में बोलते थे जब हम छुट्टियों में जाते थे तब हमको बोलते थे नानू नानी के कान खाने जा रहे हो। तो वही नानू नानी के कान खाने जाना है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और मेरे को मौका मिल गया और मैं अपना आउटफिट दिखाने लग गई। और ये बहुत सुंदर सा सूट है, बहुत प्यारा है। पर वही है कि जैसे हम लोगों को ना चलने की आदत ही नहीं है, क्योंकि चलने को है ही नहीं है, ना मात्र चलने को है, तो ऐसे कभी कभी चलना पड़ते तो हालत ही ख़राब हो जाती है। बहुत तो नहीं होती पर हो जाती है, फिर भी अगर बहुत चलना पड़े ये तो बहुत नॉर्मल है ना। पर जो मेरे भैया के बच्चे हैं वो डेली जाते हैं, डेली मतलब उनका स्कूल यहाँ से तो नहीं दिखता, पर जो सड़क है उसमें आगे के लिए जाना पड़ता है, उसमें है स्कूल, तो बहुत दूर है बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा, पर वो डेली स्कूल जा रहे हैं। और उन लोगों को चलते हुए फिर भी नहीं ऐसा नहीं लगता, बहुत चल रही है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यहाँ के बच्चे स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ तो फील करी मैंने कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जाओगे, मोस्टली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाले लोग होते बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, उनकी पूरी लाइफ हार्ड वर्क में निकल जाती है। वो नॉर्मली आपको ऐसे घरों में मिलेंगे ही नहीं, बहुत रेयर होगा जो मतलब जिस टाइम वो घर पे मिलेंगे, मोस्टली वो खेतों में ही मिलेंगे आपको। ज़्यादा ही मेहनती है, जितने होना भी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा मेहनती लोग होते इस साइड, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। और यहाँ पे मैंने अपना छोटू सा एक ब्रेक ले लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा लगी थी। पता नहीं आधे घंटा से ज़्यादा हो गया मैं चली जा रही हूँ, अभी भी नहीं पहुँची, अब तो शायद अभी भी नहीं पहुँची टाइम पे। अब तो मैं थक गई हूँ लिटरली, और मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। ऐसे पैदल मार्च में तो और भी ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहुँच ही नहीं रहे। अभी भी इतना सारा रहा, अभी भी नहीं दिखता है यहाँ से घर। पहाड़ में रहने के अपने ही स्ट्रगल है। और अभी ना मेरे को एक शॉर्टकट रास्ता दिखा, शायद वो शॉर्टकट है, मैं उस रास्ते में चल पड़ी। आगे मुझे पता नहीं मेरे को कहाँ ले जाएगा वो रास्ता। वैसे घूम तो कहीं होंगी मैं इसी रास्ते में, क्योंकि पहुँच तो जाऊँगी, पर फिर भी शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट ना बन जाए, उस चीज़ का वो है। तो फिर यहाँ दो रास्ते नहीं है, पहुँच गई दिखने वाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कहाँ पहुँचना है। वेट, नानू का घर तो नहीं दिखता, पर इस घर के नीचे है और नीचे खड्ड है। और यहाँ पे ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब भी रिसेंटली कब आया था, लास्ट ईयर जब श्रीखंड में वो आई थी ना, फ्लड्स आया था, उस टाइम यहाँ की पूरी काया पलट हुई है। बाकी मैं अब दिखाऊंगी अगर मैं नीचे गई तो। अभी तो पहुँचते हैं पहले नीचे। जब वो श्रीखंड में आया था ना, उस टाइम वो रात के टाइम ही आया था, और नानू वगैरह जब थे ना, उन लोगों को रात को अपना घर खाली करना पड़ा था उस टाइम। और उसकी स्टोरी भी नानू को बस बोलूँगी, बताओ, नानू से पूछेंगे
अगर टाइम मिला तो मैं पार भी जाऊँगी, पर अभी मुझे रास्ता इसमें सही रास्ते पे हूँ। खुशी लिटरली हालत ना ख़राब हो गया है। बाकी वही है कि जैसे जो मेरी बड़ी मम्मा है, जो मेरी मतलब मासी है, उनको मैं बड़ी मम्मा बोलती हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मा से बड़े हैं। इसीलिए जो उनका घर है, उनका घर भी ऐसा है मतलब सड़क से दूर है। वैसे सड़क तो निकल गई है ना उनके घर के लिए भी, जैसे नानू के घर के लिए भी निकली हुई है, पर वही है बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी चल जाएगी, पर पैदल मार्च तो करना ही पड़ेगा। पर इतना है कि उनके घर में और नानू के घर में शांति बहुत है। मतलब जब आप शोर शराबे से दूर होते हो तो शांति तो होगी आपकी लाइफ। हाँ, शांति नहीं जैसे मेरे घर पे, वहाँ पे तो गाड़ियाँ ऐसी चली रहती है, ऐसी चली रहती है, गाड़ियाँ चली रहती है, लोग चले रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर है। फिर वही है हर जगह की अपने हर चीज़ की वैसे अपने कुछ गुड साइड होती है, कुछ बैड साइड होती है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर जगह के। वही बात है। बाकी मैं यहाँ पे ना, जब से यहाँ पे जो लास्ट ईयर इंसिडेंट उसके बाद अब जाके आ रही हूँ, तो मेरे को देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। मेरे पास इसकी पहले वाली क्लिप होती तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाती कि कितना चेंज आ गया है। बाकी यहाँ से शायद फ़ोन तो उतना कैप्चर करेगा भी नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो खड्ड है ना, उस पर एक पुल था, ये मम्मा के लिए स्पेशली ये क्लिप मम्मा के लिए। उस पर एक पुल लगा हुआ था, मतलब बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कितना, मम्मा के टाइम में था पुल था। और वो पुल मतलब मम्मा के सामने ही लगा था, जिस टाइम मम्मा की शादी नहीं हुई थी उस टाइम लगा था वो पुल। तो मम्मा ने ना उस पर अपना नाम लिखवाया था। और फिर मम्मा ने ऐसे बोलते थे कि मैं अपने ना मतलब भैया के बच्चों को उन्होंने दिखा दिया था, क्योंकि भैया के बच्चे मतलब नेक्स्ट जनरेशन, उनको उन्होंने दिखा दिया था वो नाम की यहाँ पे दादी का नाम है। तो उनका ये था कि वो हमारे बच्चों को भी बताएगी कि नानी का नाम है इस पुल पे। पर लास्ट ईयर जब वो इंसिडेंट हुआ तो पुल ही टूट गया, और मम्मा को बड़ा दुख हुआ कि पुल टूट गया। और मम्मा को बहुत बड़ी, मम्मा आपका नाम निकल गया, नानू का घर दिख गया, इतनी खुशी। और जहाँ पे आपको पार रेत दिख रहा ना, यहाँ पे ना पहले ऐसे खेत थे, जैसे हरे भरे खेत थे, इतना ज़्यादा रेत अपने साथ लेकर आया। और यहाँ नीचे इधर ओके पुल था, वो भी हो गया। और कहाँ पे आपको यहाँ से दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैं दिखा रही हूँ। और जो ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा कुछ चादर सी, यहाँ पे ना घर था वो भी गया, एक घर आगे था वो भी मतलब। और जो पार वाला घर है, ये वाला घर, ये भी ना उसके नीचे रेत के नीचे दबा हुआ था। ये वाला एरिया दिख रहा है, इधर होके भी नीचे के खेत थे, मतलब खड्ड तो अपनी जगह पे ही थी ना, पर इधर उधर इसमें बहुत सारे खेत थे, पूरी काया पलट हुई है। बाकी मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगी। अभी तो रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ भैया या नानू वगैरह को, जो भी फ्री होगा मैं फिर एक्सप्लोर करने चलेंगे कि क्या क्या हुआ है, सब देखेंगे मज़े से। अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो मज़े ही ले सकते हैं। अब तो यहाँ पार वो बन गया है, किसी को प्री वेडिंग शूट करनी है तो आ सकता है पानी के पास, इतने पास। पर अभी नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी, पहले मैं मिलने चल जाती हूँ। और ये है नानू। बाकी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, इसके पार्ट 2 में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।